जय माता तुलसी। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने तुलसी विवाह कैसे किया, कैसे अपनी पूजा संपन्न की, ये सब इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैंने तुलसी माता को जल से स्नान कराया और ये देखिए मैं सुहाग का सामान दिखा रही हूँ जो मैं तुलसी माता को चढ़ाऊँगी। विवाह में कहते हैं कि सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। माता हमारे सुहाग को अखंड रखती हैं। तो विष्णु भगवान की मूर्ति मैंने स्थापित की। हमारे घर में शालिग्राम भगवान नहीं हैं, इसलिए विष्णु भगवान की मूर्ति ही स्थापित की थी मैंने, और तुलसी माता का गमला रखा हुआ था। और मैंने मंदिर में अपने स्थापित सभी भगवान को जल से स्नान कराया। तुलसी मैया को भी जल से स्नान कराया। सबकी पूजा का विधि विधान अलग अलग होता है। बस हमारी पूजा, हमारी आस्था भगवान तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ देखिए विष्णु भगवान को मैं पीला तिलक लगा रही हूँ। पीले चंदन से तिलक लगाया। इस चंदन में खुशबू भी है, जिससे जब भी तिलक लगाते हैं एक सुंदर सी सुगंध महकती रहती है। फिर मैंने तुलसी मैया को सिंदूर से तिलक लगाया। तुलसी मैया को सिंदूर अर्पित करने से तुलसी मैया हमारे सुहाग की भी रक्षा करती रहती हैं और हमारे चेहरे का नूर श्रृंगार से बढ़ाती रहती हैं। इसलिए तुलसी मैया को सिंदूर हमेशा ही पूजा के समय ज़रूर लगाना चाहिए। वैसे तो पूजा का कोई विधान नहीं होता है, बस जो भी पूजा करो मन से करनी चाहिए। इधर मैं देखो सुंदर से पीले फूलों की माला अपने विष्णु भगवान को अर्पित कर रही हूँ। विष्णु भगवान हमारे पीला पीताम्बर भी ओढ़े हुए हैं और हमारी तुलसी मैया गुलाबी रंग की चुनरी ओढ़े हुए हैं। अब गुलाब से तो मन खुश हो जाता है, तो मैं तुलसी मैया को गुलाब के फूल अर्पित कर रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर से फूल मिल जाते हैं, तो मुझे फूलों से भगवान को सजाना बहुत अच्छा लगता है। विष्णु भगवान के पीले पीताम्बर में गुलाब के फूल कितने अच्छे लग रहे हैं और बीच बीच में मैं उनको देखकर खुश भी हो जाती हूँ और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांग लेती हूँ कि हे प्रभु, मुझसे जो गलती हो उसे क्षमा ज़रूर कीजिएगा। अब आई तुलसी मैया को श्रृंगार की बारी, तो मैं दूध से भी स्नान कराना भूल गई थी, तो मैंने दूध से भी स्नान करा दिया है। और अब सुंदर सी लाल चुनरी मैं तुलसी मैया को ओढ़ा रही हूँ। देखिए मेरी तुलसी मैया कितनी सुंदर लग रही हैं लाल चुनरी में। और जैसे मैं उन्हें श्रृंगार अर्पित करती जाऊँगी, वैसे ही माता रानी मेरे श्रृंगार को भी बढ़ाती जाएंगी। आप देखिए अक्षत चढ़ाने से घर में खुशहाली रहती है, तो मैंने अक्षत चढ़ा दिए हैं। कहते हैं शादी में अक्षत का बड़ा महत्व होता है। और इधर आई दीपक की बारी, तो घी के दिए मन को खुश कर देते हैं, वातावरण को सुगंधित कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। तो इधर जल गया घी का दीपक और मैंने दियाली में भी दीपक लगा कर रखे हुए हैं, तो मैं उन्हें भी जलाऊंगी। और जब दीपक जल जाते हैं तो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। तो देखिए दीपक जल रहे हैं और मंदिर भी कितना सुंदर लगने लगा। चाहे बिजली प्रकाश की ऊर्जा कितनी भी हो, लेकिन जब दीपक जलाओ तो मन खुश हो जाता है। और मैंने गाय के घी से ये दीपक की ज्योति जलाई है। गाय का घी बहुत शुद्ध होता है। तो देखिए कि दीपक जलने से मंदिर कितना सुंदर लगने लगा। अब मैं तुलसी मैया को सुहाग का सामान अर्पित करूँगी। तो देखिए ये सुहाग का सामान, इसमें श्रृंगार के सामान में सुंदर सुंदर सी लाल चूड़ियाँ हैं, महावर है,
सिंदूर है, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मेहंदी, आलता जो पैरों में लगाया जाता है। जो जो श्रृंगार का सामान होता है वो तुलसी मैया ग्रहण करके वैसे ही मुझे सजने संवरने का आशीष देंगी। और मेरे पास एक रुमाल रखी थी, मैंने उसे भी माता रानी को अर्पित कर दिया। सुंदर सी माता रानी के पत्ते में मैंने बिंदी लगाई। इससे केवल मन खुश होता है और जिससे पूजा पाठ करने से मन खुश हो वही काम करना चाहिए। तो मैंने बिंदी निकाल के भी तुलसी मैया के पत्ते में लगा दी। अब वही बिंदी मैं अपने सुहाग के रूप में माथे पर बाद में सजा लूँगी। मुझे पूजा करने में बहुत आनंद आता है और मैं बार बार बस माता रानी से यही विनती करती हूँ प्रभु से कि मेरी पूजा में जो भी त्रुटि हो उसे क्षमा कीजिएगा। तो ये सुंदर सुंदर सी लाल लाल चूड़ियाँ मैंने माता रानी तुलसा मैया के टहनी में पहना दी। और तुलसा मैया की एक पिक मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें माता रानी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और मैं बस यही मना रही थी कि ऐसे ही मुझे भी सजाती रहिए माँ, मेरे श्रृंगार को भी ऐसे ही अमर रखिए और ये सिंदूर धारण कीजिए आप, और इसी तरह मेरे माथे पर भी सिंदूर दमकता रहे। तो मैं हर पल ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं बस हमेशा सजी संवरी रहूँ, मेरे सुहाग की हमेशा रक्षा करते रहिएगा प्रभु और माँ। इसके बाद आई भोग की बारी। तो देखिए मैंने कितने सुंदर सुंदर से कलर डालकर येलो कलर के पेड़े बनाए हैं। पेड़ा बहुत आसानी से बन जाता है और भोग लगाने के बाद उसे प्रसाद रूप में खाने में भी आनंद आता है। तो मैंने बहुत छोटे छोटे से पेड़े बनाए हैं जिससे कि एक भोग का पेड़ा खा लो और बस मन तृप्त हो जाए। उसके साथ ही मैंने खील, बताशे, खिलौने, गट्टे भी थाली में सजा लिए थे। और मैंने बारी बारी से विष्णु भगवान और तुलसा मैया को अपने खील, खिलौने, बताशे, पेड़े सभी का भोग अर्पित किया, जिससे तुलसा मैया और विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाएं भोग को पाकर। और मन नहीं माना तो मैंने पेड़े को तोड़कर भी विष्णु भगवान के पास अर्पित कर दिया। कहते हैं ना कि हमें लगता है कि भगवान हमारे भोग को तो वैसा का वैसा ही रखे हैं, थाली और कटोरी में भोग वैसा ही है, जबकि भगवान भोग को पा लेते हैं। लेकिन बस मन ना माने तो हमारी भारतीय परंपरा में छोटा सा टुकड़ा तोड़कर लगा देते हैं। और मैंने भी बच्चों जैसा वैसा ही किया कि एक छोटा सा टुकड़ा भगवान को अर्पित कर दिया। यहाँ विष्णु भगवान का पीताम्बर खिसक रहा था फूल माला से, तो मैंने उसे सेट कर दिया। तुलसी मैया को भोग लगाने के बाद फिर मैंने सभी देवी देवताओं को मंदिर में भोग लगाया, उन्हें पेड़े अर्पित किए। मैंने कहा खा लीजिए भगवान, आज के पेड़े बहुत ही अलग बने हैं, येलो कलर डालकर मैंने बनाए हैं, तो चखिएगा और बताइएगा भगवान जी कि कैसे पेड़े बने हैं। और भोग लगाओ और तुलसी माँ का पत्ता ना हो तो भगवान भोग नहीं पाते हैं, इसलिए कान्हा को भोग लगाने के लिए तुलसी मैया का पत्ता मैंने रखा और फिर मैंने भोग लगाया। मन नहीं मान रहा था तो मैं कई बार भगवान को भोग लगा रही थी कि भगवान भोग तो पा ही लो आप। तो मैं भोग लगाई और सारी चीज़ों को अर्पित किया। जब आप विधि विधान से पूजा करें और पूजा संपन्न हो जाती है तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है। बस हम मन की प्रसन्नता और ईश्वर से हमेशा यही कामना करते हैं कि हे प्रभु, हमें हमेशा अच्छे मार्ग में लगाना, हमसे जानकर कोई गलती ना हो और जो गलती अनजाने में हो जाए उसे आप क्षमा करना, और कोई गलती मुझसे होने वाली हो तो मुझे उसका आभास करा देना। और अब आई कहानी पढ़ने की बारी। तो बिना चश्मा के अब पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने चश्मा लगा लिया। अब सुनिए आगे की कहानी
मेरे मुखारबिंद से। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच्छ, कमलाच्छ और विंध्युमाली। तारकासुर ने धरती व स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था और इससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया और इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद तीनों ने किसी दूसरे वरदान के बारे में सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकच्छ के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विंध्युमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान ने शिव जी ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर के रथ से 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ी तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण जाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूरण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्ही हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा।
तेरा तुझको अर्पण, प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सावनी तुलसा बीज बोयो है, भादो म तुलसा के दुई दुई पाते। क्वारे म तुलसा करहन लागी, कतिक म तुलसा कर चाहे बियाव। भज मन तुलसा हरि गोपाल, भज मन तुलसा हरि गोपाल। हंसी हंसी पूछे राधा प्यारी बातें, कृष्ण के नयन का चल कैसे लाग। हमें तो राधा प्यारी चिट्ठी लिखत थे, कलम की स्याही नयन मोरेला। भज मन तुलसा हरि गोपाल। हंसी हंसी पूछे राधा प्यारी बात, कृष्ण के एड़िया महावर कैसे लागे। हमें तो राधा प्यारी बगिया गए थे, मेहंदी की पाती रगड़ लागी। भज मन तुलसा हरि गोपाल। हंसी हंसी पूछे राधा प्यारी बात, कृष्ण के कपड़े हरदी कैसे लागे। हमेरे तो कपड़े राधा धोबिया घरे गए, धोबिया ने कपड़े हैं लीने बदल। दौड़ी दौड़ी राधा प्यारी धोबिया घरे गई, धोबिया से पूछे लगी हंसी सी बातें। धोबिया ने कही राधा तुम तो गई बहुराए, कृष्ण तुलसा कर चाहे विवाह। जो हम जनतिन तुलसा सवती हमारी, तुलसा कड़रती मैं जड़ से उखाड़। जो तुम्हें राधा प्यारी जड़ी से उखड़ी त्यू, कृष्ण के माथे मचाती समाए। भज मन तुलसा हरि गोपाल। रघुनंदन प्यारी है तुलसा, गंगा की प्यारी, जमुनी जी की प्यारी, सब धारण प्यारी है तुलसा। रघुनंदन प्यारी है तुलसा, चंदा की प्यारी, सूरज की प्यारी, सब तारन प्यारी है तुलसा। रघुनंदन प्यारी है तुलसा। देव की प्यारी, महादेव की प्यारी, सब देवन प्यारी है तुलसा। रघुनंदन प्यारी है तुलसा। माता की प्यारी, पिता की प्यारी, सब भैयन प्यारी है तुलसा। सब बहिनिन प्यारी है तुलसा। रघुनंदन प्यारी है तुलसा। सास की प्यारी, ससुर की प्यारी, सब भैयन प्यारी है तुलसा। सब बहिनिन प्यारी है तुलसा। रघुनंदन प्यारी है तुलसा। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
कौन तेरे पिता कौन महतारी, किनकी हो तुम सदा प्यारी। जल मेरे पिता धरणी महतारी, श्री कृष्ण की सदा प्यारी। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन कौन तप किन्हु मोरि तुलसा, वर पायो श्री कृष्ण मुरारी नमो नमो। 8 माह नव कतिक नहायो, 10 बैसाख भई पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। तुम तुलसा पूरण तप कीनो, वर पायो श्री कृष्ण मुरारी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा आती तुलसा पाती, तुलसा जन्म हिमाती, यही तुलसा करी है जाप, जन्म जन्म के हरि है पाप। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशोभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो शालिग्राम भगवान की जय, तुलसा मैया की जय। आरती करने के बाद हमने आरती को आचमन कराया जल से और सभी भगवान को आरती वितरित की। दीपक जलने से वैसे ही वातावरण शुद्ध रहता है। तो हे भगवान, मेरी आरती, मेरे दीपक को स्वीकार करो। उसके बाद मैंने प्रार्थना की तुलसी मैया से और अपने आंचल से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और सभी के लिए शुभकामनाएं मांगी। तो इस तरह मेरी तुलसी पूजा संपन्न हुई। मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है अगर आपकी पूजा अच्छे ढंग से हो जाती है। अब आई सुहाग लेने की बारी और मैं पतिदेव से समय समय पर अपनी मांग भरवा लिया करती हूँ। तो ये संवाद बड़ा ही हंसी मजाक वाला था, आप भी सुनिए और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तब लगाया था ना, लगाते रहना चाहिए। ऐसे बर्तन मांग कैसे वाली थी तुम? ऐसे ही भरी होगी, कैसे वाली थी ये तो याद नहीं है। हम पकड़े खूब सारी बनी और 2-3 बार लगा। थोड़ा 5 आज जरा थोड़ा सी ठीक है, चलिए रिकॉर्ड हो गया। पैर नहीं दिख रहा, देखने लायक है, देखने लायक है। मोबाइल क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, स्टेनोटाइसिस क्या कितनी बीमारी ऐसी ऐसी बीमारी नहीं रहा।